पहले तो सदाराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंडी में आकर किसानों की हित की आवाज़ आपने यहाँ सुनी है। आज समथिंग 20 से 25,000 कट्टे मालाखेड़ा मंडी में है हो गया जहां नीलामियां शुरू हो गई हैं, लेकिन गिरते हुए भाव को देखते हुए किसान इस बात के लिए विरोध जता रहे हैं। लामबंद अब 3-4 साल ऐसे भाव रहे तो मुंह बिल्कुल कटवा लेंगे, ये मान लो। क्यों? अरे किसान सब सोचे सब काम प्याज पे देंगे, प्याज पे देंगे। अरे प्याज पे कर जाने उपचार अब जय गोविंद। 2025 का बीच में भाव हो तो पता है नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी कुछ कट्टे खुले हैं, क्या भाव खुला है? वो 1100-1200 लास्ट को सुपर पे आ जाए, वो 1300 कर किसानों का अब नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मालाखेड़ा की प्याज मंडी में। इस साल किसानों को जो प्याजों का जो भाव है शुरुआती समय में ठीक मिल रहा था, लेकिन बीच बीच में कई बार जो भाव है, जो दाम है प्याजों के, उसमें उतार चढ़ाव आया है। लेकिन फिर भी किसान इस उम्मीद के साथ टिके हुए हैं। उम्मीद इस बात की है कि हो सकता है कि उनकी मेहनत के अनुरूप उनको प्याजों का दाम मिले, प्याजों के भाव मिले। आज का भाव क्या रहेगा, थोड़ी सी देर बाद ही प्याजों की नीलामियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन हमें चाहते हैं कि नीलामी की वीडियो भी आपके सामने लेकर के आए, लेकिन किसानों से हम लोग गुफ्तगू करें, किसानों से हम लोग बातचीत करें कि जो भाव जो चल रहे हैं उन भावों से वो कितने संतुष्ट हैं, या अभी भी उनको इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्याज के भाव बढ़ सकते हैं। क्या नाम है? विदेश गुजर। विदेश जी, कितनी प्याज लेकर के आए हैं आज? आज तो भाई 32 कट्टा लेकर आए। इससे पहले कितनी? इससे पहले 44, 54, 35। अच्छा, भाव की बात करें तो क्या लगता है कि भाव बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, या स्थिर रह सकते हैं? मन के भाव करते हैं कई बार तो यहाँ पे। और भी बहुत सारे किसान हैं जी, चेहरे पर बड़ी खुशी है। इससे पहले लगता है कि बहुत सारी प्याज आपके माध्यम से बिक गई होंगी। कितने बीघा प्याज बोई है? 7 बीघा हुई है साहब। 7 बीघा। मंडी कितने बीघा आ चुकी है? 2 बीघा आ चुकी है। अभी तो 5 बीघा बाकी है। हाँ। क्या लगता है कितने भाव, सबसे अच्छे भाव कितने ले चुके हैं? 1700। 1700। हाँ। अब जो भाव चल रहे हैं कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है अब तो क्या। अच्छा। संतुष्ट नहीं है, लेकिन चेहरे पर खुशी के भाव हैं। ये किसान की फितरत है, ये किसान की आदत है। किसी का शेर मुझे याद आता है कि बेवक्त बेहिसाब बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, बेवक्त बेहिसाब बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, आधे से दुश्मनों को यूं ही हरा देता हूँ। ये किसानों की एक फितरत है। बाबू साहब, क्या नाम है? भरतलाल है। भरतलाल जी, कितनी प्याज लेकर के आए? प्याज लाई हूँ अब तो 38 कट्टा। अच्छा, एक बात बताइए कि हालांकि मैं भी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं, मुझे भी पता है, हम लोग भी प्याज बोते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि 1 बीघा प्याज में कितना खर्च आ जाता होगा? 1 बीघा में कम से कम 30,000 रुपये खर्च है। और आमदनी कितनी हो जाती होगी? अब आमदनी लगा लियो कि 60,000 की बिकेंगी, खूब 70 की बिक जाएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार। वैसे इतना सही है, वैसे ज़्यादा नहीं है। जी, कितनी प्याज लेकर गए? 30 कट्टे। 30 कट्टा। इससे पहले कितनी प्याज बेच दी? 40 कट्टे। अभी और कितनी बाकी है? आधी बीघा। क्या लगता है भाव से कितने खुश, कितने नाखुश? भाव डाउन चल रहा है थोड़ा अभी बाबू साहब है, एक फिल्मों में एक कहावत, एक बड़ा डायलॉग हुआ करता था कि मूंछ हो तो नत्थू जैसी, लेकिन जो हमारे बाबा साहब हैं, जो किसान हैं, मूंछों पर दाव देते हुए प्याज लेकर हैं। बाबा साहब, क्या कहना चाहेंगे? भाव गिरता ही जा रहा है, बढ़ना रहा, बढ़वा ही सोच रहा। तो ये तो 3-4 साल में मूछन ने कोई भी ना रखे, कोई अब ये का दो दिखेंगी, सब साफ कर लेगा। क्यों? मूछन की तो लड़ाई है, ये हालत होगी। अब किसान के सबसे ज्यादा मतलब यही है कि भाई प्याज को भाव होना चाहिए, प्याज को भाव होना चाहिए। और अब जब प्याज इनकी छुट्टी होती जा रही है, बताओ कहीं करे। पहले तो बारिश सुबह से गड़ की प्याज 2-2, 3-3 पर लगाइए। अब किसान क्या करे बताओ। खान साहब, कितनी प्याज लेकर के आए? 37 कट्टा। इससे पहले कितनी? 200 कट्टा। अभी 200 कट्टा बेच दिए। किस भाव से? वो ऐसे बेचा, कोई 1550, कोई 1650। अच्छा, अभी और कितनी बाकी है? अभी 6 बीघा बाकी है। 6 बीघा बाकी है। हम्म। देखते हैं, ये तो वक्त की बात है, समय की बात है, और मांग और आपूर्ति की बात है कि मांग के आधार पर और आपूर्ति के आधार पर भाव निर्धारित तरीके से, और सारे किसानों ने इस बात को तय कर लिया गया है कि किसी भी कीमत पर आज बोली नहीं लगवाई जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कट्टों को खुलवा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से की प्याज कहाँ है। पूरी तरीके से आपस में प्याजें मिल चुकी हैं। किसान लगातार विरोध जता रहे हैं, पूरी तरीके से इस भाव को लेकर के नाखुश है, असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, खासतौर से युवा वर्ग या तमाम जो किसान हैं, वो जय जवान जय किसान के नारों के साथ में इस बात का विरोध जता रहे हैं। यकीनन अभी उन्होंने इस बात की जानकारी ली है कि आगामी जो इससे बड़ी जो मंडियां हैं
वहां पर प्याजों के भाव ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन उन मंडियों को देखते हैं, चूंकि आज अगर मालाखेड़ा की बात करें तो मालाखेड़ा में प्याजों की आवक कम नहीं है, कई हजार कट्टे यहां पर आए हैं, लेकिन किसान इस बात से नाखुश हैं कि जो भाव मिलने चाहिए वो भाव मिल नहीं रहे हैं पूरी तरीके से। जो किसान महापंचायत के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहां पर हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग इस नीलामी प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकेंगे और तमाम जो किसान हैं वो एक जगह बैठ करके विरोध जताएंगे। यदि भाव उनको सही तरीके से मिलेंगे तो ही आगे की बोली लगाई जाएगी, अन्यथा हम पूरी तरीके से जो बोली है कि जो प्रक्रिया है, जो नीलामी है, इसको पूरी तरीके से रोक देंगे। आप देख रहे हैं कि प्याज मंडी में बहुत जबरदस्त लोगों की तादाद है और लोग उंगली हिला हिला करके लोग नीलामी को रोकने के लिए भी बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो जी क्या बोल फैसला ये है 16 से 15 से कम नहीं होनी चाहिए प्याज। ये सारे किसान इस बात को लेकर के लामबंद है। बोले भाई किसान एकदम पूरा जब तक 1500, इसमें कितनी लागत आ रही है? 50,000, 60,000, 70,000 रुपए बीघे का खर्चा आ रहा है? ये लोगों ने मनमानी कर रखी है और हम धरने पर बैठेगा, किसी का माल नहीं तुलने देंगे, नहीं लोडिंग करने देंगे। 1500 से ऊपर बोली लगा रहे 1,000 रुपए की बोली, कहाँ तक बढ़ेगा? 50, 100, 50, 100, 50। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र जहांगीर है। सुभाष जी, जी जी किसान यूनियन से हमारे बीच में सुभाष जहांगीर जी हैं। प्याजों के भाव अभी जैसे नीलामी शुरू हुई और आपके माध्यम से आपने बताया कि 1,000 के लगभग शुरुआत बोली जो है वो रखी गई है और किसान इससे बिल्कुल नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। अगला पड़ाव और अगला फैसला किसानों का, क्योंकि आप किसान महापंचायत से हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जी, किसान की जब तक उचित मूल्य किसान को नहीं मिलेगा, गहराई सोचना है किसान कितना परेशान है। 55, 60, 70 हजार रुपये बीघे का औसतन एक बीघे में खर्चा आ रहा है। क्या करेगा जमींदार? हालत खराब है। कुछ आपकी बार सरकार ने भी 35 रुपये, 40 रुपये, और बाजार कम नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर डिमांड इतनी है, कल परसों ट्रेनें भी लागू हो रही हैं बंगाल के लिए, असम के लिए। सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्याज मंदी नहीं है, डिमांड है। हिंदुस्तान में प्याजों की डिमांड है, आगे भी रहेगी। तो मेरा तो सभी से निवेदन है किसान भाइयों से, अपना उचित मूल्य, लागत हमने मेहनत करी है। ये तो क्या है कि ये सफ़ेद मस्तरूम पे बैठ के आराम से, अरे तुमको लेते भी मार रहे हैं तो देते भी मार रहे हैं। लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज दिल्ली का जो भाव है वो थोड़ा उछाल पर है। क्या वो उछाल का फायदा यहाँ मालाखेड़ा के किसानों को मिल पाएगा? ये बहुत सारे तमाम सवाल हैं। तो मेरे साथ में नरेंद्र सिंह नरूका जी मेरे साथ में हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे भी हम लोग बातचीत करें। नरेंद्र जी, कितने कट्टों की आवक है लगभग आज? भाव की अगर बात करें तो अगर मैं एक सप्ताह पहले की बात करूं तो एक सप्ताह तक 2000 या 2000 से ऊपर तक का भाव नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे किसान के जो भाव हैं वो घटते, प्याजों के जो भाव घटते जा रहे हैं और किसानों के चेहरे पर चिंताएं साफ नजर आ रही। क्या लगता है भाव के बारे में? अभी भाव आपको पता है कि आगे से अभी टूटत है, इसलिए किसानों का क्या, किसान भी जल्दबाजी कर रहे हैं कि साफ सुथरा माल नहीं भर रहे, जल्दी लेके आ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं मंडी में किस तरीके से व्यवस्था, जल्दबाजी में नुकसान हो रहा है। किसान भाई सब देख रहे हैं, तुलाई होती है जब खड़े रहते हैं कांटे के पास। इस तरह की कोई समस्या अभी तक तो आई नहीं। आगे जो कोई जिसके पास माल बेच रहे हैं वो उनकी जानते हैं। आपने कहा कि लोग जो खासतौर से किसान हैं वो गीली प्याज लेकर गए, किसानों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? गाइडलाइन ये है कि साफ सुथरा माल लेके आएँ और सुखा के लाएं, अच्छा लेके आएँ और अच्छा भाव लें, अच्छा बेचें। आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, भाव बढ़िया मिलना चाहिए। घट रहा है जो खतरा घंटी यही। अच्छा, खतरा की घंटी। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, तो कुछ बोल जी। भाव अच्छा मिलना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए भाव, क्योंकि इसमें किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। 1000 से 1000 तक प्याज बिकता है तो कुछ नहीं मिलेगा।
मंडी की तरफ से कोई विसंगति नजर आती हो या कोई कमी नजर आती हो, कोई तुलाई को लेकर के, कोई रकम को देने में, या फिर किसी प्रकार की कोई गफलत, कोई खामी नजर आती है? नहीं, तुलाई तो ठीक होती है, तुलाई उलाई कोई समस्या नहीं, बस पैसों की ये 5-7 दिन में देते हैं, नगद नहीं देते हैं। कई बार ये होता है कि जल्दबाजी में तुलाई हो जाती है और हम जब तक तराजू देखते हैं तब तक कट्टा हट जाता है, इस प्रकार की। नहीं नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, बढ़िया तुलाई होती है। पहला तो वैसा कांटा बाट का, अच्छा, तो उनमें तो कहीं हेरा फेरे हो जाए, अब तो कंप्यूटर कांटा है ऐसा बनकर। तुलाई से हाँ, तुलाई से तो संतुष्ट है। जी जी। देखिए सर, आपको भी पता है कि हर किसान के एक बीघे में लगभग 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आ रहा है। तो इसमें ये 1800-500 ये इस भाव से तो बिल्कुल ही खर्चा निकलने का ही नहीं है। इसमें जितने भी उच्चतम भाव मिलेंगे 1500 से ऊपर ऊपर तो ही कुछ किसान को कुछ मिल पाएगा, वरना तो कुछ भी नहीं है। जितना डाउन जाएगा उसमें लॉस में ये किसान, क्योंकि आजकल इतना खर्चे बढ़ गए हैं बहुत ज़बरदस्त, बगैर खर्चे का कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो ये तो कम से कम 1500 से तो ऊपर ही भाव मिले तो ही कुछ मिल पाएगा। ना शुभ नाम बताएं। देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी ने एक बहुत मुद्दे की बात कही है कि जो मौजूदा जो दाम मिल रहे हैं, इन दाम और इन कीमतों को अगर हम खर्चे के साथ जोड़ करके देखें तो शायद किसान बराबर में आ जाएगा और उनको इजाफा या मुनाफा बिल्कुल भी नहीं है। जी, क्या बोलना चाहेंगे बाबू साहब? यही बोलना चाहेंगे कि मतलब किसान के लिए अच्छा बाजार मिले और किसान सभी सुखाकर प्याज ले आए, पर बाजार टूटता आ रही है। जो किसान का थ्याव से खर्चो इलाज निकल रही हो, किसान का एक बीघा में 50,000 खर्चो आ रही है, कटाई है, कट्टा है, भाड़ा है, किराया लगाई, सभी हम किसान लॉस में जा रही है। अब भी टूट तो बाजार आ रही है, जो में लॉस में जा रही है, किसान भग रही है। तो ये हिसाब तो किसान बढ़िया बाजार मिले हमको। हाँ, और भी बहुत सारे। जी, ये 2 महीने तो खेत में पड़ा हुआ होगा, अच्छा, इतना सा पैसा तो बीमारी में लगा दिया। नींद पूरी ना आ रही भैंस, जो ऊपर से कोई ऊपर नहीं, रोजड़ा खा गया, कुछ खा गया, कुछ नहीं पट रहा। शुभ नाम बताएं। राम सिंह गुजर। जी बाबू साहब, क्या 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 कह रहे हैं? कह रहा हूँ एक दो ब्यात मर जाए, बालखन का नया सोरेट सब ब्याजन पे सोवे। हाँ, अच्छा, पूछ ले भाई नु सब सु, ये बात ना हुए तो एक दो क्या क्या हो जाए? ब्यात, अच्छा, ब्यात का मतलब समझ रहा हो? हाँ मतलब गैप आ जाए, एक बच्चे का गैप। हाँ, दो का एक कब ना है, हमको तो इतनी परेशानी है सबको। अच्छा, किस गांव से आते हो? ये तो इधर से गांव तो सबन का ये आपका गांव कौन सा है? गढ़ जारी। गढ़ से। प्याज को भाव कम है, खर्चा देकर जमींदार बिल्कुल परेशान है कि गाय खा जाए कुछ और भी हुए, या में इतने भी ना बचत का मतलब उसे। बिल्कुल सही कहा कि